लॉकडाउन 3 में जिला प्रशासन जमुई के द्वारा दोपहिया वाहनों के खिलाफ चेकिंग का अभियान चलाया गया। बेफिक्र होकर सड़कों पर गाड़ियां सरपट भाग रही हैं। जैसा लग रहा है सामान्य दिनों की तरह सब कुछ सामान्य हो गया। इसकी वजह से जिला प्रशासन को सड़क पर उतरकर बेफजूल घूमने वाले लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ी। देखिए, ऐसा है कि पब्लिक को ऐसा अंदेशा हो गया है कि अभी जो कुछ दुकान को खोलने के लिए संशोधन किया गया है, उसको छूट दी गई है कि मार्केट को, तो ऐसी बात नहीं है। लॉकडाउन को 17 तारीख तक पूर्णतः पालन किया जाना है। आगे सरकार का जो भी दिशा निर्देश होगा और उसके लिए उसके दिशा में पालन किया जाएगा। इस समय मोटरसाइकिल चेकिंग चल रही है। वैसे व्यक्ति जो कि बेफजूल का रोड पर घूमते हैं या जो उनको जरूरी काम नहीं है, 2 ओवरलोडिंग है, 2 चल रहे हैं, 3 चल रहे हैं, तो उनको पुलिस द्वारा रोक करके चेकिंग की जा रही है और उनको विधिवत रूप से कार्रवाई की जा रही है। पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में 200 से ज्यादा गरीबों के बीच आज राशन सामग्री का वितरण किया गया। मोहम्मद खालिद अजीम के द्वारा बांटी गई है राशन सामग्री। इस दौरान वैसे परिवारों को राशन दी गई जो आर्थिक रूप से अक्षम हैं, जिनके बीच रोजी रोटी के साथ ही रोटी का भी संकट है। जो राशन वितरण हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है, इसमें आज आलमगंज का क्षेत्र था हमारा, जिसमें राशन डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो आज यहाँ के माध्यम से मुझे जानकारी मिली भाई लोग के माध्यम से कि यहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ ज़रूरत है और रमज़ान का महीना चल रहा है, इसमें तो और भी ज़रूरत है क्योंकि डेली मर्रे की चीज़ें अभी तक खुल नहीं पाई है। आज तो मैंने एक चीज़ देखा है, पटना के अंदर में बहुत सारी चीज़ें खुली है, लेकिन अभी भी ऐसी चीज़ें नहीं खुली है जिन्हें ज़रूरत है। तो अभी हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके इस चीज़ को आगे बढ़ते रहना है, इस काम को करते रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँच कर इस काम को करने से पुण्य का काम है और इसे हमें बढ़ावा देना है और भी लोगों के साथ। और कहाँ आपकी टीम काम कर रही है? अलग अलग क्षेत्रों में काम करी, जैसे जहानाबाद काम करी, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा के अंदर में, वैशाली में, पटना के अंदर जो हम खुद कर रहे हैं और भी हमारे लोग हैं जो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं इसमें आप लोग के माध्यम से और लोगों से जहाँ से भी हो रहा है कि हमारी टीम भी और हम भी लग कर के काम कर रहे हैं ताकि राशन का वितरण कंटिन्यूअस में बना रहे। कितने क्षेत्रों में अभी तक आप बांट चुके हैं? क्षेत्र तो मैं नहीं कह सकता हूँ मेरे भाई, जहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है थाना वाइज हम जाते हैं। थाना से जो हमारी इंक्वायरी आती है, थाना प्रभारी जो होते हैं वो उनसे पूछ लेते हैं कि क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम चलते हैं। जैसे आज हमारे भाई लोग हैं, कोई हमारे जानने वाले रिलेटिव्स भाई से जानकारी मिली कि इस क्षेत्र में आलमगंज के अंदर में रिक्वायरमेंट है, तो इतनी बड़ी आबादी में एक अकेले हम नहीं कर सकते, तो कुछ हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी लोग भी यहाँ भी लोकल में भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अपना परिचय बता। मेरा नाम खालिद हुआ, मैं पटना का रहने वाला हुआ। दूसरे राज्यों में फंसे अप्रवासी मजदूरों एवं छात्र छात्राओं को सकुशल बिहार वापसी की मांग को लेकर जाप पार्टी ने आह्वान किया है। लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सांकेतिक मार्च किया गया। बिहार मजदूर संघर्ष मार्च के माध्यम से सरकार से मजदूरों को वापस लाने की मांग की गई। जन अधिकार पार्टी के युवा प्रदेश प्रवक्ता रजनीश कुमार ने इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत की। बिहार के जो भी नागरिक दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब समेत अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जो अप्रवासी मजदूर हैं, जो वहां रहकर अपने जीवन का पालन कर रहे थे, अपने भरण पोषण कर रहे थे, और आज इस कोरोना महामारी के विपदा में जो वैश्विक महामारी है, लोग लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, लोग बिहार आने को विवश हैं, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, लोगों की स्थिति दयनीय है और उन तक सरकार किसी प्रकार के न राहत पहुंचा पा रही है और न ही सरकार उनको बिहार लाना चाह रही है। इसको लेकर जन अधिकार पार्टी यार बिहार में मजदूर संघर्ष मार्च, बिहार के जितने भी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं वह सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता अपने घर पर बैठकर बिहार के मजदूरों को, बिहार के छात्र छात्राओं को अपने राज्य सकुशल लाने के लिए आज एक दिवसीय सांकेतिक मार्च घर पर बैठकर कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी की यह मांग है कि जो भी अप्रवासी मजदूर या छात्र छात्राएं अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिनकी स्थिति दयनीय है, जो बिहार आने के लिए लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं और जो लगातार भूख के कारण तरफ तरफ कर मर रहे हैं, लोग पैदल आने को विवश हैं और लोगों पे अनाचार, अत्याचार और शोषण हो रहा है। उस शोषण, अत्याचार व अनाचार के खिलाफ जन अधिकार पार्टी इस धरने को, इस सांकेतिक मार्च को अपने कार्यकर्ता, उसके पार्टी के अन्य अप्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों में भी फंसे हुए हैं, आज वह बड़े पैमाने पर घर बैठे एक सांकेतिक मार्च कर सरकार से यह मांग करते हैं कि जो भी अप्रवासी मजदूर या छात्र छात्रा है उनको सकुशल जल्द से जल्द 1 सप्ताह के अंदर बिहार लाया जाए, स्पेशल ट्रेनों के द्वारा, सरकारी बसों के द्वारा। अब उनको सरकार का जो उदासीन रवैया है और यह जो सरकार का नीति है कि
फूट डालो राज करो, वह बिहार के नागरिकों को बिहार लाना नहीं चाह रही है, जिसके खिलाफ जन अधिकार पार्टी या इस सांकेतिक मार्च को कर रही है। अगर सरकार बिहार के अप्रवासी मजदूर छात्र छात्राओं को बिहार नहीं लाती है तो जन अधिकार पार्टी मजबूरन सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को विवश रहेगी। हम सरकार से मांग करते हैं इस सांकेतिक मार्च के माध्यम से कि जल्द से जल्द अप्रवासी मजदूर छात्र छात्राएं जिस भी राज्य में है, जितनी संख्या में है, एक एक मजदूर को वह बिहार लाएं। बिहार लाकर वह क्वारंटाइन सेंटर में जांच करके भले ही रखे, लेकिन उन पे जो अत्याचार शोषण हो रहा है, जो भूख के मारे तड़प रहे मर रहे, उन्हें किसी प्रकार की ना आर्थिक सहायता हो रही है ना खाद्य पदार्थ के द्वारा सहायता हो रही है। तो सरकार जो दोहरी नीति अपनाई हुई है, इसके खिलाफ जाप सड़क पर उतरने को विवश होगी। अगर सरकार उनको लेकर वापस नहीं आती है तो हम और मेरी पार्टी जन अधिकार पार्टी की यह मांग है कि जल्द से जल्द अप्रवासी मजदूरों को 50-50 स्पेशल ट्रेनों के द्वारा एक एक शहरों से लाया जाए। लॉकडाउन के बीच कृषि संकट है, मजदूरों एवं किसानों की हालत खराब है। इस बीच आंधी पानी, बरसात एवं ओलावृष्टि ने भी किसानों के फसलों के साथ ही आर्थिक रूप से विपन्नता ला दी है, भूखमरी की स्थिति है। इस बीच प्रखंड के कृषि अधिकारी को क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी दी गई है। क्वारंटाइन के बहाने कई विभागों के सरकारी अफसर कार्यालय आना भी मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। कागजी रूप से भले ही उनकी ड्यूटी दिख रही है। पूर्व पंचायत में मुखिया के पति अशोक कुमार ने A to Z न्यूज लाइव से बातचीत की है और आरोप लगाया है कि इलाके के किसान एवं मजदूर खासे परेशान हैं, लेकिन प्रखंड का कृषि विभाग उदासीन बना हुआ है। प्रखंड के कृषि अधिकारी को क्वारंटाइन सेंटर में ड्यूटी दी गई है। लोग क्वारंटाइन एवं लॉकडाउन के बहाने से कृषि विभाग के अधिकारी प्रखंड से लेकर इलाके तक गायब हैं। इलाके के किसान एवं मजदूर कई कृषि अधिकारी को पहचानते भी नहीं हैं। न किसान सलाहकार इलाके में दिखते हैं, न समन्वयक और न प्रखंड के कृषि अधिकारी। क्या कुछ कहा है, देखिए। सतबंदरा प्रखंड में पूरी जगह वही ओलावृष्टि से परेशान है लोग। गेहूँ काफ़ी माने फसल नुकसान हुआ और हम लोग अधिकारी से, कृषि पदाधिकारी से भी बात किए हैं जी। बोले हैं लोगों को मुआवजा कुछ मिलना चाहिए। जो ये विपत्ति के घड़ी में, महामारी के घड़ी में किसान को तो काफ़ी परेशानी बना हुआ है और लोग सुन नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। किस तरह की फसलें मारी गई हैं? फसलें गेहूँ ज़्यादातर प्रभावित हुआ है, मक्का की भी खेती प्रभावित हुआ है, गाजरा हम लोगों के इधर है जी। काफ़ी लोग किसान सब किए हुए हैं। गाजरा को भी बहुत माने नुकसान हुआ है, पानी लग जाने के कारण सड़ गया है, सब खेत में भी लगा हुआ भी है। सब्जी की क्या स्थिति है? सब्जी का भी वही स्थिति बना हुआ है। कौन कौन सा सब्जी उत्पादन होता है इधर? यहाँ पर सब्जी हम लोगों के इधर में है, लौका है, बैगन है, उसके बाद आपको भिंडी है और यही लोग। आम लीची को भी नुकसान हुआ? आम लीची का भी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर के कितना % फसल मारा गया होगा? लगभग तकरीबन हमारे लग रहा है कि 65%, 75% के आसपास हुआ। किसानों से बातचीत हुई है तो डोर टू डोर जाने पर उन लोगों का आरोप है कि प्रखंड से जो अधिकारी आते हैं तो उनको पहचानते भी नहीं है, क्योंकि आते ही नहीं है, कभी प्रखंड पर दिखते भी नहीं है। इसमें कितनी सच्चाई आप प्रतिनिधि हैं? नहीं, इसमें तो 100% सच्चाई है। जो लोग मिलना भी नहीं चाहते हैं, लोग फोन भी करता है तो उसको जवाबदेही नहीं दे रहे हैं। जो कोऑर्डिनेटर खास करके मतलूबपुर पंचायत में है, उनको तो आज तक हम पहचानते भी नहीं हैं। कोई मैसेज जैसे हो रहा है, न कृषि सलाहकार दे रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है किसान के लिए। हम लोग जाते हैं डोर टू डोर। हम लोगों को किसान से काफ़ी लगाव है जी। किसान है तभी हम लोग तो कुछ खा पाते हैं। अगर उपजा नहीं करेगा, नहीं मिलेगा तो और महामारी फैलेगा ही जी। इसके लिए काफ़ी नुकसान है और पदाधिकारी लोग थोड़ा सा मस्त हैं, इस सब पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं किसान, खास करके किसान बंधु के लिए। तो इसका जो है फसल जो मारा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपका इलाका पिछड़ सकता है? बिल्कुल पिछड़ सकता है सर। ये तो भूखमरी का स्थिति पैदा होने की संकेत मिल रहा है, जैसा कि देख रहे हैं। कोरोना के लेकर के भी देख रहे हैं, किसान भी बेहाल है, न कोई साधन है, न कुछ व्यवस्था है कहीं आने जाने का लोगों का। लोग करें तो क्या करें, बहुत स्थिति बुरा है सर। तो आप लोग प्रतिनिधि हैं, आक्रोश तो किसानों का भी झेलना पड़ता है? बिल्कुल झेलना पड़ता है सर। बहुत बात कहते हैं जो आप लोग मुखिया हैं, पंचायत के हैं, कुछ आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोगों को तो विशेषाधिकार नहीं है। हम लोग तो आगे के अधिकारी जो हैं, कृषि पदाधिकारी, उनसे ही संपर्क साधेंगे, उन्हीं को कहेंगे। इनपुट जो क्षति हुआ है उसको मुआवजा सरकार के द्वारा मिलना चाहिए। ये महामारी भी है और किसान झेल भी रहा है काफ़ी। बिहार में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण, निगरानी एवं रोकथाम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान कई आवश्यक निर्देश दिए। सभी ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमण से लोगों की सुरक्षा के लिए ग्राम पंचायतों के सभी परिवारों को सरकार की तरफ से साबुन और 4 मास्क दिए जाने का आदेश दिया गया है। माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। संक्रमण के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता का अभियान चलाना है। 7 दिनों के अंदर अन्य राज्यों से बिहार आने वाले बिहार के इच्छुक लोगों को वापसी की पूरी व्यवस्था की जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए रेलवे एवं अन्य राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। पटना तथा अन्य शहरों में फंसे लोगों को वापस भेजने के लिए समुचित व्यवस्था करने तथा गाइडलाइंस के अनुरूप SOP में प्रावधान करते हुए इससे सभी को अवगत कराने को कहा गया है। बाहर से आए लोगों की रैंडम कोरोना जांच का काम भी चलेगा। बाहर से आ रहे लोगों का अधिक से अधिक संख्या में कोरोना जांच की व्यवस्था होगी। पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। जांच की क्षमता बढ़ाना है तथा कोरोना चेन को तोड़ने को लेकर भी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। निर्माण कार्यों में निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए तेजी लाई जाएगी। निर्माण सामग्रियों तथा बालू, गिट्टी, सीमेंट एवं ईंट की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यों को बढ़ाने तथा जिलाधिकारी को इसका अनुश्रवण करने का निर्देश भी मुख्यमंत्री ने जारी करने को कहा है। स्किल सर्वे के आधार पर रोजगार सृजन की कार्रवाई करने, आवश्यकता के अनुसार संबंधित निर्माण इकाइयों की स्थापना करने, राज्य में समुचित कार्रवाई की व्यवस्था करने, राज्य में संचालित इकाइयों की क्षमता भी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गंभीर दिखे।